हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का थ्योरम 9.3 बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो थ्योरम 9.3 है, बोल रहा है कि टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक, बात को समझिएगा। हम बोल रहा है कि कोई दो ट्रायंगल किसी सेम बेस पर हैं, ठीक, और उनका एरिया इक्वल है। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो जो दोनों ट्रायंगल होंगे किसी पैरेलल लाइन के अंदर होंगे, किसी सेम पैरेलल लाइन के अंदर होंगे। ये हमको प्रूव करना है। क्योंकि आपने अगर थ्योरम 9.2 नहीं पढ़ा है इस चैप्टर का तो ये आपको थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। अगर आप पढ़ लिए हैं तो समझिए कि उसका कन्वर्स ही है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 9.2 ही है ये थ्योरम। ठीक, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में, चैप्टर के प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मिल जाएगा थ्योरम 9.2। ठीक, तो उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसको पढ़ लिए तो समझे कि ये क्वेश्चन सॉल्व किए बराबर ही है। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जैसे जैसे बोला है वैसे हम करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे ना। गिवन में बोला है कि टू ट्रायंगल्स, कोई दो ट्रायंगल जिसका बेस, पहले वो दोनों ट्रायंगल को मेंशन करते हैं उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है ना। तो पहला ट्रायंगल है हमारा ADC। ठीक, दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है ABC। ठीक, दो ट्रायंगल हुआ है ADC और ABC। दोनों किस पर टिके हुए हैं? इस AC साइड पर। ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। ये AC जो है ये क्या है? बेस है इन दोनों ट्रायंगल का। तो बेस है तो देखिए ABC भी इस पर टिका हुआ है और ADC भी इस पर टिका हुआ है। मतलब क्या हुआ? सेम बेस हुआ। एंड इक्वल एरियाज, और दोनों का जो एरिया है, अगर बात करूं कि इसका एरिया दोनों इक्वल है, ये हमको गिवन में दिया है। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे कोई सेम पैरेलल लाइन के अंदर होंगे। सेम पैरेलल लाइन के अंदर मतलब समझिए, यहाँ पास हमको AB दिखाई दे रहा है और DC दिखाई दे रहा है। ये दोनों क्या है? लाइन है एक प्रकार का। मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ऐसे दो जाती हुई लाइन दिखाई दे रहे हैं ना। ये दोनों को हमको पैरेलल सिद्ध करना है, सीधे सीधे मुद्दे की बात। ये दोनों पैरेलल सिद्ध हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? मिलेगा ये हमको कि जो हमने प्रूव किया था, प्रूव हमको करना क्या था कि जो दोनों ट्रायंगल है कोई सेम पैरेलल लाइन के अंदर है। तो सेम पैरेलल लाइन के अंदर तब होगा जब AB पैरेलल टू DC होगा। तो आइए तो गिवन अब अपने हिसाब से लिख दीजिएगा कि ADC ट्रायंगल एंड ABC ट्रायंगल आर हैविंग ऑन द सेम बेस AC। ठीक, ये आप लिख दीजिएगा। एंड इक्वल इन एरियाज, तो एरियाज का मैं लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, आप बाकी लिखते रहिएगा। चलिए, ये हमारा पहला हुआ गिवन में। टू प्रूव में हमको करना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको करना है वही लिखना है कि ये AB जो होगा वो DC के पैरेलल होगा, पैरेलल टू DC। ठीक है, हमको करना है कंस्ट्रक्शन मैंने पहले से करके रखा है कि AN परपेंडिकुलर टू DC एंड CM परपेंडिकुलर टू AB। ठीक, यहाँ पास देख रहे हैं कि जो AN है वो DC पर परपेंडिकुलर है और जो CM है वो AB पर परपेंडिकुलर। ठीक, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। प्रूफ, चलिए ये प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था AN और CM ये दोनों इक्वल है ना। यहाँ पास मैं लिख देना चाहता हूँ AN इक्वल टू CM। कैसे इक्वल हो जाएंगे आप सोच रहे होंगे? क्योंकि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, अब देखिए जब ट्रायंगल का एरिया इक्वल है तो सीधी सीधे बात है दोनों ट्रायंगल का जो साइड होगा वो तो सेम ही होगा। साइड नहीं सेम होगा तो एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो जो दोनों ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी तो जाकर उनका एरिया इक्वल हुआ। बिना कॉन्ग्रुएंट के तो हो नहीं सकता। जब कॉन्ग्रुएंट है तो उसमें लेने वाली हाइट भी क्या होगी? इक्वल होगी बाई CP/CT। तो ये आप पहले से मैं लिख देता हूँ AN इक्वल टू CM। ठीक, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन से ही मान लीजिए कि हमारा ये इक्वल हो गया। ठीक, चलिए आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पास देख रहे होंगे कि AMCN एक प्रकार का स्क्वायर टाइप आपको दिख रहा होगा। चूँकि ये स्क्वायर नहीं है, ये हमारा एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है AMCN। ठीक, इसी क्वाड्रिलेटरल को अब हम लेंगे, क्योंकि स्क्वायर तब होता जब हम इसको प्रूव किए होते।
रेक्टेंगल का होता है जब हमको ये दिया होता है या प्रूफ किए होते। जब 4 साइड दिया हुआ है और कुछ है ही नहीं है हमारे पास, तो हम सिंपली से क्या मानेंगे उसको, क्वाड्रिलेटरल का क्यूडी ले लेता हूँ, AMCN हमारा क्या है, एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, अब इस क्वाड्रिलेटरल में जो भी हम काम करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल में देखिएगा 2 ट्रायंगल होंगे यहाँ पास ANC। ठीक, यहाँ पास अगर बात करूँ तो इन ट्रायंगल ANC एंड ट्रायंगल AMC, 2 ट्रायंगल है ANC और AMC। ठीक, अब इन दोनों ट्रायंगल को हमको प्रूव क्या करना है, AB पैरेलल टू DC। ठीक, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, ठीक समझिएगा बात को, तो हमारा ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा। ठीक, मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पास पेने नहीं चल रहा है। ठीक, चलिए, तो ये जो ये वाला एंगल होगा इस एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि इक्वल के साथ साथ हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब 2 साइड्स के अंदर वाला एंगल है जो कि इक्वल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वहीं होता है जहाँ पास पैरेलल लाइन होता है। तो इन दोनों को हम इक्वल करेंगे, उसके बाद आप इसको लिख देंगे कि AB पैरेलल टू DC। ठीक, आइए प्रूव करते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट। बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पास मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि AC दोनों में कॉमन है, देखा जाए तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ AC इक्वल टू AC, कहाँ से हो गया कॉमन। ठीक, कॉमन मिला। एंगल N इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री। ठीक, ये आपको कॉन्ग्रुएंट वाला तो बहुत आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि आप बहुत कर चुके हैं, इसलिए मैं भी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि AN इक्वल टू CM। ठीक, ये आपको कहाँ से मिला, कंस्ट्रक्शन से मिला। ठीक, ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के तहत हमारा ट्रायंगल ANC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMC। अब देख सकते हैं कि जब यहाँ पर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही गया है तो हमारा जो एंगल होगा N नहीं है, M है, MAC। पहले मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पास लिखना पड़ेगा हमको क्योंकि MAC इधर आएगा। तो MAC है ना, एंगल MAC इक्वल टू NCA एंगल है ना, एंगल NCA इक्वल टू MAC। ठीक, अब कहने का मतलब सीधे बात है, यहाँ पास ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पास अगर बात करूँ ये हमारा कैसे इक्वल हुआ, CPCT से। ठीक, यहाँ पास मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ कि ऑल्सो दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पास आप लिख सकते हैं कि इक्वल के साथ साथ ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है मतलब क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ, AM जो है हमारा NC के साथ पैरेलल हो गया। ठीक है, यहाँ पास आप लिख सकते हैं कि जो AM है वो हमारे NC के साथ पैरेलल हो गया। अब हमको तो प्रूव करना था AB पैरेलल टू DC, लेकिन हमने तो कुछ और कर दिया। तो कुछ और नहीं किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पास गौर से तो AM जो है ना उसी से एक्सटेंड हुआ है, तो क्या बना है AB। यहीं पास तो गौर फरमाना है कि जैसे AM है वैसे AB है, इसमें कोई फ़र्क थोड़ी है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो आप AM लिखिए चाहे AB लिखिए, कहने का मतलब है कि वो जो साइड है वो टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी जा रही है, वो तो सीधी ही न जा रही है। तो जब AM पैरेलल हो सकता है इस NC के साथ तो AB भी पैरेलल हो सकता है इस DC के साथ। ठीक, तो यहाँ पास और करके लिख सकते हैं, थोड़ा कैमरा इधर किया जाए, और AB पैरेलल टू DC। ठीक, ये हेंस प्रूव्ड। अगर आपने 9.2 थ्योरम नहीं पढ़ा तो उसको जाके पढ़िए, उसी का कन्वर्स ऑफ थ्योरम है। ठीक, उसमें हमने कुछ अलग किया था, कुछ अलग नहीं किया था,
उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसमें हमने किया क्या था, क्योंकि वो आप पढ़ लिए तो समझिए कि बहुत ही आसान है। ठीक, चलिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।